Diazotization. Yeah, but what is the reagent you're going to use for that reaction? Nitrous acid. Nitrous acid. Yes, nitrous acid. How is nitrous acid formed? तो arrow पे आप क्या लिखोगे? What are you going to write it out? NaNO2 and HCl. NaNO2, right? NaNO2 and in presence of HCl. Okay, what is the temperature required for that reaction to take place? 273 Kelvin. Yeah, 273 Kelvin, or you can even in degree Celsius, you can put it out as 0 to 5 degree Celsius. तो पहला बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म होगा, फिर उसका आप क्या करोगे? What are you going to do? Hydrolysis. Yes, hydrolysis, and the final product will be Phenol. phenol. Okay, fine. If they have asked you to convert benzene to phenol, okay, benzene to phenol, can anyone tell me? अगर benzene to phenol बोला तो पहला क्या करोगे आप? Anyone knows the answer? Yes, Akhil Nair. Akhil M Nair. Ma'am. Okay, how you're going to convert benzene to phenol? At least try it out. बेंजीन टू फिनॉल. बेंजीन को क्या करोगे आप पहला? बेंजीन को What can be done? डायरेक्ट कन्वर्जन हो सकता है कि बेंजीन को OH ग्रुप लगा दिया तो फिनॉल. नहीं, कोई तो रिएजेंट से ही कराना पड़ेगा. हाँ, some reagent will be required. Okay. तो see, we have not seen benzene to direct phenol. बेंजीन को किसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो बेंजीन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बेंजीन को पहले at least try it out. Even if you're going wrong, it's okay. पहले फिनाइल ग्रुप. फिनाइल, बेंजीन में फिनाइल ग्रुप मतलब फिनाइल. ओके, बेंजीन में किसी फिनाइल ग्रुप लाओ. फिनाइल मतलब इट इज C6H5, राइट? बेंजीन जब भी सब्स्टिट्यूशन में आता है, वी कॉल इट एज फिनाइल. हाँ, बेंजीन में कोई तो भी ग्रुप लाना पड़ेगा, राइट? हाँ, कोई तो भी फंक्शनल ग्रुप. इट इज इन फ्रंट. कौन सा फंक्शनल ग्रुप? क्या कर सकते हो आप बेंजीन का? These reactions were there in 11th standard. Aromatic compounds में बेंजीन का 4 reactions अपन ने देखा था. Only thought of aromatic, right? कौन सा? उसको ना अपना अल्काइल हैलाइड के साथ. ओके, अल्काइल हैलाइड के साथ समझो किया तो टोलिन बनेगा. सॉरी, अल्कोहल के साथ. अल्कोहल के साथ कौन सा अल्कोहल के साथ करोगे? See, electrophilic substitution में, okay, I'm giving you the hint, right? Aromatic compound में benzene का we have seen 4 reactions. One was halogenation, second was nitration, third was sulfonation, and the last one was Friedel-Crafts alkylation and acetylation. अब इसमें से आप benzene को क्या कर सकते हो? Which reaction? Nitration. वापस से बोलो. See, we have done halogenation, right? Halogenation Cl आएगा, कुछ यूज नहीं है. नाइट्रेशन करोगे तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आएगा? NO2 ना. NO2, बराबर. If I'm doing sulfonation तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आता है? ये मैंने चार्ट फॉर्म में आपको लिखवा के दिया. OSO3. SO3H, right? SO3H. SO3H. And अगर अल्काइलेशन करते हो, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो R आ जाएगा. असाइलेशन करते हो, एसिटाइलेशन, तो C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा. तो कौन सा बेंजीन को कन्वर्ट किस में कर सकते हो आप? कैन वी डू सल्फोनेशन? सल्फोनेशन करोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा. हाँ, सल्फोनेशन कर सकते हैं. यस, बेंजीन का सल्फोनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर. तो बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में. फिर फर्दर तो रिएक्शन इज नोन टू यू. बेंजीन सल्फोनिक एसिड को किसके साथ रिएक्ट किया जाता है? NaOH के साथ, राइट?
So you get sodium benzene sulfonate, and sodium benzene sulfonate का क्या किया जाता है, फिर से NaOH के साथ रिएक्ट करके आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड, right? And this sodium phenoxide on reacting with acid like HCl or H2SO4 can be converted into phenol. Is it clear? So they may ask you the question, how will you convert benzene to phenol? ऐसा नहीं पूछेंगे सिर्फ बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल, बेंजीन टू फिनॉल, सल्फोनेशन। हाँ, तो बेंजीन का पहले सल्फोनेशन करके आपको उसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू फिनॉल. इज इट क्लियर? यस. Okay, thank you. And the next reaction was aniline देखा, benzene sulfonic acid का हो गया. उसके बाद we have seen which reaction? क्लोरोबेंजीन का. Okay, क्लोरोबेंजीन को कैसे कन्वर्ट करोगे फिनॉल में? Yes, Akansha. Hello. Yes. Tell me how you will convert chlorobenzene to phenol. NaOH ऐड करेंगे. या NaOH, बट ऐसे ही नहीं होता ना कि क्लोरोबेंजीन में NaOH ऐड किया और आपको मिलेगा, कोई कंडीशन रहेगा. सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा 623 केल्विन. या इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि यू आर सपोज टू मेंशन टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन करना है, ना तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. क्लियर? ओके, तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा. कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH लगेगा वो रिएक्शन में? टू. ओके, फिर सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड यू आर गोइंग टू रिएक्ट इट विद dilute HCl. वेरी गुड. dilute HCl और एनी एसिड लाइक dilute सल्फ्यूरिक एसिड भी हेल्प होगा, एंड यू विल गेट फिनॉल, राइट? Yes, ma'am. Okay. The next, Mansi Patil, tell me the structure of cumene. Miss benzene ring को CH3 CH3 isopropyl benzene. Very good. The name is isopropyl benzene. What you are going to do? How you are going to convert cumene to phenol conversion? बताओ. उसको 423 केल्विन पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन करेंगे बराबर 420. और व्हाट इज द रिएजेंट यू आर गोइंग टू यूज फॉर दैट रिएक्शन? naphthenate. Cobalt naphthenate बराबर. Good. And then you are going to get cumene hydrogen peroxide बराबर. Yes, miss. हाँ, and on further reacting it with मतलब HCl क्या मिलेगा आपको? फिनॉल प्लस acetone. acetone. Very good. Okay, students, so we have completed with methods of preparations of phenol as well as method of preparation of alcohol. Now we are going to start with physical properties as well as chemical properties, मतलब chemical reaction. Usually lower alcohols, that is up to 3 carbon atoms, मतलब methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, are colorless liquid. They are colorless liquid. But as the number of atom goes on increasing, so the higher alcohols they become solid, so they are waxy solids in nature. So lower alcohol are colorless liquids, while the higher alcohol, they are waxy solid in nature. Clear? Now we are going to see the bonding. What kind of intermolecular forces are there in alcohol? Can anyone tell me in alcohol? See, already you have studied in 11th standard different types of intermolecular forces, right? Van der Waals forces, London dispersion, usko hi bola jata hai. Fir iron dipole, iron induced dipole, hydrogen bonding. Can anyone tell me in alcohol what kind of forces are found out? Hydrogen bonding. Very good. In alcohol, see, there will be hydrogen bonding in between
the molecules of alcohol, the forces which I'm drawing in dotted line, we have hydrogen bonding. Hydrogen bond is present in between the molecules of alcohol. So, and since hydrogen bonding is there present, so they are usually found in as a associated molecules. Associated, एक दूसरे के साथ वो जुड़े होते हैं. Associated molecules there. So what you're going to write down, the intermolecular forces between alcohol molecule is hydrogen bonding. Is it clear? Now, the first point, the lower alcohols are usually colorless liquid, while the higher alcohols are waxy solids. And the intermolecular forces between the alcohols, या phenols भी आप ले सकते हो. Phenols में भी OH group है, hydroxy group है. Even in phenols, the intermolecular forces are hydrogen bonding. Yeah, hydrogen bonds are present between the molecules of alcohol. Clear? Boiling point. Next point, physical properties we are seeing. See, what do you think? अगर मैंने प्रोपेन लिया और प्रोपाइल अल्कोहल लिया, राइट, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? प्रोपाइल अल्कोहल का प्रोपाइल अल्कोहल का. क्यों प्रोपाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Yes, it is one of the reason कि hydrogen bonding is present. So alcohols have is higher boiling point with respect to corresponding alkene. And the reason behind it is same. It is hydrogen bonding only. Due to hydrogen bonding, alcohols have high boiling point with respect to corresponding alkane. We know कि as the number of carbon atoms, या जैसे जैसे आप higher alcohols में जाओगे, methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, if you are doing the comparison between the three, who will have the higher boiling point? Methyl alcohol का ज्यादा होगा कि ethyl की propyl alcohol का? Propyl alcohol. So boiling point of alcohols increases with increase in number of carbon atoms, right? This is one of the factor कि जैसे आप बढ़ते जाओगे, हाइयर अल्कोहल्स के पास जाते जाओगे, वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा because number of carbon atom is going on increasing. But if I am doing the comparison between the two, अगर ये स्ट्रक्चर लिया मैंने यहाँ पे CH3, CH2, and I have taken the structure. Okay, first tell me the common names of this compound. पहले वाले का ब्यूटेनॉल है. common name N-butyl. N-butyl alcohol. Yes, it is N-butyl alcohol. And the second structure is? Terbutyl Yes, alcohol. terbutyl alcohol. See, अगर आप दोनों structure properly observe करते हो, can anyone tell me कि surface area किसमें ज़्यादा होगा? N-butyl. You know the surface area of N-butyl alcohol is more as compared to the surface area of terbutyl alcohol. See, if we are doing the comparison between the surface area, तो इसका surface area ज़्यादा है. Surface area is more in the case of N-butyl alcohol as compared to terbutyl alcohol. So boiling point किसका ज़्यादा होगा? N-butyl.
सरफेस बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, एन ब्यूटाइल. वी नो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट. अगर सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा. क्लियर. सो द सरफेस एरिया ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल is more as compared to tert butyl alcohol. So what you are going to write it down? Surface boiling point of branched alcohol is less as compared to straight chained alcohol. Less surface area. Is it clear? Physical properties clear है students? नहीं मिस, एक डाउट था बोलो. मिस. वो जो आपने सेकंड पॉइंट लिखा है ना कौन मिस, सा? सेकंड पॉइंट इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मिस, वो तो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में होता है ना, वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स. एक ही सभी एटम्स एक दूसरे से इंटर मॉलिक्यूल, इंट्रा है ना, वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है. सभी मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन होगा ना. वी आर टॉकिंग अबाउट अ मॉलिक्यूल. मिस दो टाइप का रहता है ना, एक इंट्रा और एक इंटर. तो मिस हम लोग इंट्रा कभी लेते हैं. इंटर इज डिफरेंट. सी इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल, अभी ये समझो इसका एग्जाम्पल लिया, फिनॉल का लो. चलो हाँ, in between two molecules of phenol intramolecular forces will be there. Yes or no? Hello. हाँ मिस. हाँ, तो दो molecules समझो फिनॉल का. I'm taking it in this way. तो यहाँ पे जो फोर्सेस होगा इट विल बी इंट्रामोलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन का. बराबर. यस. हाँ, इफ आई एम टेकिंग द केस ऑफ नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर बताओ. NO2. NO2. OH है. बराबर. N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये वाला O रहेगा. राइट. तो इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो इन दिस केस इट इज इंटरमोलिक्यूलर. ओके मिस, अभी क्लियर है. हाँ मिस, अभी क्लियर हो गया. दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर, दिस इज इंटरमोलिक्यूलर. इंटर. मॉलिक्यूल के बीच में रहेगा तो इंटर, एंड दिस इज इंट्रा. क्लियर. और हाँ मिस, और एक ये फर्स्ट वाले पॉइंट में ये था पूछना कि जो आपने बोला है हायर अल्कोहल्स, तो मिस वो हायर अल्कोहल्स फिर भी कहाँ से शुरू होंगे. हायर कौन सा? हायर हायर अल्कोहल्स अल्कोहल. फोर्थ फोर्थ. मतलब मैंने बोला ना, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, दे आर कलरलेस लिक्विड. प्रोपाइल के बाद वाला जो अल्कोहल्स है ना, दे आर वैक्सी सॉलिड्स ओके आफ्टर मिस. 3 कार्बन एटम. ओके. So have you taken down this factors? ये लिखा आपने? Should I turn the page? नहीं मिस, Yes. एक मिनट बस. Okay, fine. हो गया मिस. ओके. मिस क्या पढ़ा रहे हो? ये कौन है? अमन? यस आप मिस. हो? मुझे लगा ही था. क्या हाँ. पढ़ा रहे हो? मतलब आप कौन से टॉपिक पे हो? मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया है? मिस बॉइलिंग पॉइंट. अभी का नहीं मैं बात कर रही हूँ. चैप्टर का नाम बताओ. मिस ईथर एस्टर अल्कोहल. वेरी गुड बेटा. आपके पास टेक्स्ट बुक है? हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी भी है? चलेगा. हाँ, अभी तो नहीं. एक काम करो, इंडेक्स ओपन करो
उसमें चैप्टर का नाम प्रॉपरली देखो, ठीक है? कल के लेक्चर में आप थे? यस मिस। हाँ, तो कल अपन ने क्या किया था? मिस कल हम लोग ने रिएक्शंस कंप्लीट किए थे फॉर हाँ, द फिनॉल का, बराबर। अभी यहाँ पे हेडिंग क्या दिखाई दे रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। ये वाला हेडिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? ओके 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 ओके। ठीक है, तो वी आर स्टडिंग राइट नाउ, वी आर स्टडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, बाद में अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ओके? यस। And the last point in physical properties, solubility. Usually, the lower members of alcohol are soluble in nature because they can even form hydrogen bonding with water molecule, right? Water के साथ भी वो hydrogen bonding form कर सकते हैं. So lower members are soluble. The reason is due to hydrogen bonding, right? But as the number of carbon atom increases, solubility will goes on decreasing. क्यों solubility decrease होगा स्टूडेंट्स? as the number of carbon atoms, मतलब अगर आप ये lower members मतलब hardly up to 3 carbon atoms I am talking about, मतलब मिथाइल इथाइल वो soluble होंगे water के साथ because they can form the hydrogen bonding even with water molecule. But as the number of carbon atom increases, that is butyl alcohol, फिर पेंटाइल अल्कोहल, they are very very मतलब insoluble ही बोलोगे आप पानी में. क्यों वो insoluble है? क्योंकि organic compounds are non-polar. Very good. That is the reason, because non-polar part, organic part जो है उसका carbon atoms का जो part है, it is non-polar in nature and it goes on increasing. The reason is because non-polar part goes on increasing. And tell me, if I'm doing the comparison in between N-butyl alcohol and isobutyl alcohol, तो कौन ज्यादा soluble होगा? Very good, because surface area increases, solubility increases. Clear? So with this, we have completed with physical properties of alcohol. Even in case phenol, see हर एक compound का ना एक characteristic smell होता है. अल्कोहल का थोड़ा सा स्वीट एंड प्लेजेंट, इतना नहीं, बट अगर आप एनिलीन स्पेशली ये क्या बोलते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स अगर आप देखोगे, दे आर हाईली फिशी ओडर, सबसे गंदा स्मेल वो कंपाउंड्स का होता है. बट वही आप ईस्टर या ईथर का लोगे तो दे आर स्वीट स्मेलिंग स्मेल कंपाउंड्स. तो हर एक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है. वैसे फिनॉल अगर आप देखोगे, इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. यूजुअली प्रैक्टिकल्स जब भी स्टार्ट होगा, फिनॉल का टेस्ट देते हुए वो आपको ये देते हैं बीटा नाफ्थॉल, दे आर प्रोवाइडिंग यू, यू कैन स्मेल इट आउट. तो उनको कैरेक्टरिस्टिक्स फिनॉलिक स्मेल होगा. इवन सेम ये फिनॉल और अल्कोहल का सेम केस होगा, बिकॉज OH ग्रुप उसमें भी है, OH ग्रुप इसमें भी है. तो बॉइलिंग पॉइंट इन दिस केस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल is higher than corresponding aromatic hydrocarbons. If we are taking the example of toluene, what is the structure of toluene?
टोलिन का स्ट्रक्चर क्या है? CH3. Benzene ring attached to CH3. And the structure of phenol is benzene ring attached to OH group. Can anyone tell me molar mass कितना होगा टोलिन का? मोलार मास, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट करो टोलिन का और फिनॉल का, मुझे बताओ कितना है टोलिन का? टोलिन का कितना है बेटा? 93. इट इज C6. ओके, फिनॉल का कितना मिला पहला वो बताओ, फिनॉल का? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाले का कैसे 96 आप बता, सॉरी 93 बोल रहे हो, कैसे 93 बोल रहे हो? इट इज C6H5CH3 राइट? 7 कार्बन 7 कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हाँ 8 है, तो कितना मिलेगा मॉलिक्यूलर मास? 93 इट इज C7 92 H8 राइट? यस और नो? तो 12 7 सा कितना होता है? 84 बराबर 92. then plus 8 it is 92. And what about phenol? 106. 106. वेरी गुड, मतलब अभी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना बताना है आपको। 94. 94 इट इज। सी कितने हैं यहाँ पे? C6 बराबर C6 H6 O O. बराबर, तो 12 6 72. प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16 कितना मिलेगा? 494। तो 106 कहाँ से मिल रहा है आपको? सो मोलार मास जैसे इंक्रीज तो वैसा ही इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इन केस ऑफ टोलिन द बॉइलिंग पॉइंट इज 383 केल्विन, while in case of phenol it is 455 Kelvin. So we can say the boiling point of phenol is higher than the corresponding hydrocarbons because of hydrogen bonding से यहाँ पे आ रहा है. Is it clear? Physical properties. Now we'll move to the chemical properties of phenol, that is chemical alcohols, that is chemical reactions we are going to see. पहला alcohol का लेंगे followed by phenol. सी ये जो अल्कोहल है ना, इसका एक बहुत वर्सेटाइल नेचर है अल्कोहल का. इट इज हाईली वर्सेटाइल इन नेचर. व्हाई वी आर टेलिंग इट वर्सेटाइल? क्यों उसको वर्सेटाइल बोल रहा है? इट इज हाईली वर्सेटाइल कंपाउंड बिकॉज अगर आप देखोगे ना अल्कोहल को, ये फंक्शनल ग्रुप को, इट कैन गिव यू न्यूक्लियोफाइल. द न्यूक्लियोफाइल इसका अगर आप, ये कैसे न्यूक्लियोफाइल देगा? अगर यहाँ पे आप उसको कट कर रहे हो, OH बॉन्ड राइट, द बॉन्ड बिटवीन O and H, इफ आई एम कटिंग या ब्रेकिंग इट आउट, क्या जनरेट होगा यहाँ पे? कौन सा दो आयंस जनरेट होगा इफ आई एम डूइंग द ब्रेकेज बिटवीन O and H बॉन्ड? H प्लस, यस, प्लस OR या RO माइनस, मतलब O पे माइनस चार्ज आ गया, अल्काइल ग्रुप पे. सो दिस ग्रुप कोई भी आयंस पे जब भी माइनस चार्ज होता है, वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियोफाइल. यस और नो? Yes. और जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोफाइल. अगर हाँ इलेक्ट्रोफाइल. इफ द ब्रेकेज इज बिटवीन R and O, अभी पहला मैंने ब्रेकेज किया और R के और H के बिटवीन,
So I am getting this ion as OR minus and H plus. तो न्यूक्लियोफाइल मुझे OR ग्रुप मिला, तो ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन होगा. और दूसरा टाइप अगर क्लीवेज या ब्रेकेज इज बिटवीन R एंड O, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये बॉन्ड, तो यहाँ पे कौन सा दो आयन जनरेट होगा? R plus और OH minus. R plus, R पे चार्ज प्लस है. नाउ टेल मी वेदर इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल. Electrophile. Electrophile. So in case of alcohols we are going to study two type of reactions. ये वाला ये नोट डाउन किया आपने सब? Should I turn the page? बाद में बोलना नहीं है मैडम वो पहला वाला पेज चाहिए, दूसरा वाला पेज चाहिए. नहीं मैम 2 मिनट. नहीं मिस, एक मिस वो जो आपने बताया अभी वो O और H के बीच हम लोग तोड़ते हैं और हाँ ब्रेकेज, और ये R और OH के बीच में होता है, तो मिस वो अपने आप ही होता है? अपने आप नहीं होता है बेटा, वो मैंने सिर्फ आपको एक हिंट दिया है. अभी आप भी आगे अपन रिएक्शंस देखने वाले हैं. मतलब अल्कोहल का 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी. मैंने ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बताया. ओके. अपने आप कोई कभी चीज कोई अपने आप नहीं होती है, कोई तो भी रीजन रहता है उसके बिहाइंड. हेलो मिस. यस. मिस ये इसका फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट टोलिन से ज्यादा क्यों है? ये आपने क्या बताया था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल टोलिन से ज्यादा क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ना, मोलार मास भी ज्यादा है ना, मोलार मास इसका ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ओके ओके, समझा. हैव यू कंप्लीटेड दिस पेज? मैम नीचे लेके जाऊँ ना? ओके फाइन, ये हो गया. ओके हेलो मिस. हेलो मिस. बोलो. मिस एक बार प्रीवियस पेज पूरा दिखाओ ना. लगा ही था. मिस पहला ये पेज कंप्लीट करो. मिस बॉइलिंग पॉइंट वो आपने क्या बताया था? बॉइलिंग पॉइंट जब कंसीडर किया जाता है कोई भी 2 सब्सटेंस का, तो उसमें सबसे पहले मोलार मास देखता है ना, फिर बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखता है ना. तो इसमें मोलार मास से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना? इफेक्ट दोनों इफेक्ट पड़ेगा ना, आपको सभी फैक्टर्स देखना पड़ेगा, सिर्फ एक फैक्टर देख के नहीं चलेगा ना. नहीं मतलब ज्यादा डोमिनेटिंग मोलार मास है ना. इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उतना ही है. और see, while determining the boiling point, each and every factor should be taken into consideration. ओके मिस. Okay, should I turn the page? जिसको previous page चाहिए था वो बाद में मिलेगा. अभी first we'll go further for the reactions. So the heading is reactions of alcohol. Right, so usually the reactions of alcohol are divided into 2 categories. या तो first breakage of R and O bond वाला, yeah, and the second category breakage of यहाँ पे ब्रेकेज, जिसमें लिमिटेड रिएक्शंस होगा. हार्डली वी हैव 2 रिएक्शंस, 2 to 3 रिएक्शंस इन दिस कैटेगरी. मेजॉरिटी यहाँ पे अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगा इन मेजॉरिटी केसेस. हियर द फर्स्ट रिएक्शन वी आर गोइंग टू सी दिस वन. ये वाला पहला कैटेगरी लेंगे. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग breakage of bond. Yeah. First in this reactions
This reaction already you have studied in HDA, reaction with hydrogen halides. What do you mean by hydrogen halides? HX. HX. Okay, very good. It is HX. H halide या halo acids भी बोला जाता है इसको कभी कभी hydrogen halides या calling it as halo acids. दोनों नाम आ सकता है, right? So we know the reactivity. The reactivity of halo acid is, what is the reactivity? Less. हाँ मतलब कैसा reactivity है? HI का reactivity ज्यादा है as compared to HBr, as compared to HCl. बराबर, the reactivity of halo acid. And in the same way यहाँ पे आपको reactivity of alcohol को भी consider करना है. Reactivity of alcohol is, who is more reactive? Yes, students. 3 degree. 3 degree because it has 3 बोलते हैं ना methyl electron donating groups है, तो 3 degree alcohol is more reactive as compared to 2 degree alcohol which have 2 methyl groups as compared to 1 degree. So सबसे least reactivity primary alcohol है और सबसे highly reactive tertiary alcohol है. Clear? So if see, it is just a revision for you because this reaction is already taken in HDA, halogen derivatives. With HCl अगर देखा जाए, अगर मैंने यहाँ पे समझो एग्जाम्पल में आई एम टेकिंग CH3 CH2OH लिया, मैंने इसको HCl के साथ रिएक्ट किया, ये रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? यस, there is a normal nucleophilic substitution reaction. तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा in this case? Methyl Methyl chloride, that is CH3 CH2Cl plus H2O. water. बराबर, but I am telling this reaction won't take place. क्यों नहीं? हीटिंग साइन वो तो है, वो जो नॉर्मल है, बट ये रिएक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? रीजन नहीं है. प्राइमरी अल्कोहल मैंने यहाँ पे लिया है, इवन इट इज लेस रिएक्टिव. बराबर, तो रिएजेंट तो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए ताकि जाके वो उसको अटैक करके प्रोडक्ट दे, तो वो भी केस नहीं है. इट इज HCl, इवन इट इज लेस रिएक्टिव. तो यहाँ पे आपको क्या लगेगा रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए? सनलाइट में होता है क्या रे? कौन किसके प्रेजेंस में होगा? सिर्फ क्लोरीनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये क्लोरीनेशन नहीं है. हीट देंगे बहुत सारा. The reaction takes place in presence of ZnCl2. The catalyst is very important in this case. ZnCl2 आपको लगेगा. ये कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? HCl और ZnCl2 को. ये कौन सा रिएजेंट है? Lucas reagent. Very good. It is known as Lucas reagent. HCl plus ZnCl2 combination को बोला जाता है Lucas reagent. See students, primary alcohol के केस में primary as well as in secondary case of alcohol you need Lucas reagent. Is it clear? Tell me the product of this reaction. Isopropyl chloride. Yes, isopropyl chloride या 2-chloropropane. Okay, and the last case. ये केस में ZnCl2 का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, because we know tertiary alcohol is highly reactive in nature. तो ZnCl2 का कोई जरूरत नहीं है. प्रोडक्ट क्या मिलेगा? tertiary butyl chloride. Butyl chloride plus water. Okay. Now tell me students, in HDA you have studied 2 types of nucleophilic substitutions reaction. One was unimolecular, that is SN1. Second one was bimolecular, that is SN2. अगर क्वेश्चन आ गया
प्राइमरी अल्कोहल अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शन, SN1 और SN2? क्या आंसर होगा आपका? मिस वो जिंक मीन्स वो जो आपने लुकास रिएजेंट लिया है जिंक क्लोराइड, वो ऐड करने पर ये हो जाएगा रिएक्शन फर्स्ट वो वाला? कैटलिस्ट है, वो स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। ओके, वो खुद स्मॉल नहीं होगा बट वो सिर्फ स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। मतलब हम लोग ने उसको डाला तो फिर होगा ना रिएक्शन फर्स्ट वाला? हाँ तो होगा ना, तो उसको ही डालना पड़ेगा तभी जाके होगा ना। हाँ मिस, ओके, वही पूछ रहा था कि होगा। यस, कैन एनीवन टेल मी? SN2 SN1 होगा। किसको ओके, किसने बोला अभी SN1? सी आप उसको ये कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो क्यों SN1, इवन इफ यू आर रॉन्ग इट्स ओके। यस मैम अगर ये स्लोएस्ट स्टेप पे तो इसमें तो एक ही बार हो तो डिटरमाइनिंग स्टेप 1 होगा ना। पार्डन, नहीं सुना है, क्या आप बोल रहे हो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो यही होगा ना मैम, तो ये 1 है तो SN1। हाँ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो बाद में, बट पहला ये वाला जो है, ये समझो ये दोनों, ये SN1 अंडरगो करेंगे कि SN2? ओके फाइन, द फर्स्ट टू मतलब प्राइमरी अल्कोहल HCl, ये दोनों लगेंगे आपको रिएक्शन में, राइट? तो इट अंडरगो SN2 रिएक्शन, इट इज बायमोलिक्यूलर रिएक्शन इन दिस केस, इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एज वेल एज इन सेकेंडरी। मतलब जब तक Cl इसको अटैक नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक नहीं करेगा, तब तक OH का ब्रेकेज नहीं होगा। तो दिस इज द केस ऑफ SN2, मतलब दोनों के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, तो इट इज SN2 काइंड ऑफ। बट इन दिस केस HCl का ना देखा जाए तो कोई रोल नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली देखोगे, इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो फर्स्ट स्टेप में OH ऐसे ही निकल जाएगा। ओके सौरभ, SN1 SN2 HDA में हो गया है ये रिएक्शंस, यू हैव आस्क्ड मी द डाउट इन द चैट बॉक्स। So SN1 SN2 ये दोनों रिएक्शन इफ यू गो थ्रू विद HDA, उसमें सर ने आपको पढ़ाया रहेगा SN1 रिएक्शंस क्या है और SN2 क्या है। क्लियर? इन दिस केस कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है, टर्शरी कार्बोकेटायन, और फिर ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। तो इन दिस केस योर रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन टर्शरी अल्कोहल, ओनली वन मॉलिक्यूल, so this is known as SN1. So tertiary alcohol undergo SN1 type of reaction while primary and secondary undergo SN2 reaction. ये सिर्फ CTs में पूछा जाएगा। क्लियर? तो पहला HDA में SN1 SN2 प्रॉपरली गो थ्रू करो तो आपको समझेगा कि क्या एग्जैक्टली है। मतलब SN2 मतलब ये दोनों पे रिएक्शन डिपेंड करता है, SN1 मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे ही रिएक्शन डिपेंड करता है। और क्यों एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जो कैटायन फॉर्म हो रहा है, समझो OH चला गया तो ये कौन सा कैटायन फॉर्म होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोहाइड्रेट, इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, फिर जाके आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा और फिर ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसका स्टार्टिंग स्टेप में आपको जो है तो इट इज SN1 एंड दिस इज SN2। क्लियर? यस। ओके फाइन, हैव यू टेकन इट आउट? नहीं मिस, एक बार पूरा पेज दिखा सकते हो क्या? दिख रहा है? हाँ मिस। क्लियर? completed? हाँ मिस, हो गया। Okay, fine. See, alcohol
HCl इजीली मतलब स्टेबल है एज कम्पेयर टू HBr। अगर आप लैब में प्रॉपरली HCl का बॉटल्स हर जगह पे आपको मिलेगा, उसको ऑलरेडी उन लोग प्रिपेयर करके रखते हो, आप कभी भी यूज करोगे वो डिकम्पोज नहीं होगा। बट दैट इज नॉट द केस ऑफ HBr एंड HI। जब भी ये रिएक्शन में आपको HBr लगेगा, इट इज ऑलवेज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। कैसे प्रिपेयर किया जाता है HBr? हाउ यू प्रिपेयरिंग HBr? हाइड्रोब्रोमिक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है? ब्रोमिनेशन। नो डियर, ब्रोमिनेशन इज एडिशन ऑफ Br2 ना, Br2 नहीं लगेगा यहाँ पे, अपने को HBr प्रिपेयर करना है। ओके मालूम नहीं मैम, फाइन। ओके, द HBr is prepared using concentrated sulfuric acid and NaBr। NaBr में जब भी concentrated sulfuric acid डाला जाएगा तभी जाके HBr फॉर्म होगा, और फिर ये HBr अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल ब्रोमाइड प्लस वाटर। अल्काइल bromide plus water। See, in this such a type of reaction, जब भी एक रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन होता है, पहला क्या रिएक्ट होगा? concentrated sulfuric acid will react with NaBr to gives you HBr, और रिएक्शन में ही ये HBr जो प्रिपेयर हो गया है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा and the product will be alkyl bromide। So such a type of reaction is known as in situ reaction। इन सिटू रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन के अंदर दूसरा रिएक्शन, पहला ये दोनों रिएक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, आपको मिलेगा HBr, फिर HBr अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके आपको ये प्रोडक्ट देगा अल्काइल ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? तो समटाइम्स दे मे गिव यू एग्जांपल इन दिस वे, CH3 CH3 ऐसा देंगे, CH2OH, and directly on the arrow they will put it as concentrated H2SO4 and NaBr। Find out the product। तो क्या होगा आपका प्रोडक्ट इन दिस केस? वो OH की जगह Br आ जाएगा। Br आएगा। इट इज अ नॉर्मल, वी नो अभी इतना इजीली यहाँ पे चल रहा है इसलिए, बट जब भी एग्जाम में n नंबर ऑफ रिएक्शंस होता है तभी ये क्लिक होना चाहिए, तो Na वगैरह कुछ लगाना नहीं। पहला है ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देंगे? HBr। फिर ये HBr जाके अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, OH की जगह पे Br आएगा प्लस वाटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, and the last reactions with halogen acid is with HI। The same case applies to HI। वो भी अनस्टेबल है तो उसको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा रिएक्शन के अंदर। अभी ये केस में क्या हो रहा है? इन प्लेस ऑफ NaBr व्हाट आई कैन यूज? सोडियम ब्रोमाइड की जगह पे क्या यूज हो सकता है? Sodium iodide. Yes, it is understood. Sodium iodide we are going to use, right? But in this case, concentrated sulfuric acid won't help us out, because concentrated sulfuric acid ना HI को क्या करेगा? It will reduce HI, उसको elemental form iodine में convert करेगा, HI को elemental iodine में convert करके फिर ये reaction होगा ही नहीं। अपने को iodination नहीं करना है, यहाँ पे HI का जरूरत है। तो in this case H3PO3 acid is going to help us out। Is it clear? नहीं मिस, वो नहीं समझा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज कर रहे। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? तो वो क्या करेगा? HI को रिड्यूस करेगा एलिमेंटल आयोडीन में, I2 फॉर्म होगा ये रिएक्शन में, बट अल्कोहल का I2 के साथ कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं। हाँ, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट्स? आ रहा है प्लस H2। अल्काइल आयोडाइड प्लस कंप्लीट करो ये एग्जाम्पल।
Yes, what is the product you have got in this reaction? It's 2-iodopropane. Very good. 2-iodopropane. या common name क्या होगा? Isopropyl iodide. Yes. Clear? Yes, ma'am. Any doubt in this? See this part you have already ये HDA में halogen derivatives में हो चुका है. Same even this reaction, it is a repetition revision for you. Reaction with see phosphorus दो type of stable compounds form कर सकता है, या तो +3 में या तो +5 में. So it can form phosphorus trihalides and phosphorus pentahalide. ये रिएक्शन बताओ चलो, क्या होता है फॉस्फोरस ट्राइहलाइड और पेंटाहलाइड में? अगर अल्कोहल पेंटाहलाइड में कौन सा पेंटाहलाइड स्टेबल है? PCl5. वेरी गुड, PCl5 इज द स्टेबल वन. Br5 और Pi3 एग्जिस्ट ही नहीं करता है. क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट? PX5 वाला देख रहे हैं फर्स्ट. In this case, what is the product of the reaction? RCl. Okay, we know it is a normal nucleophilic substitution reaction, so it is RCl. But in this case, byproduct is very much important. It carries half marks in your board exam. Usually byproducts को we don't give marks. बच्चों ने byproduct नहीं भी लिखा रहेगा तो भी we give full marks. But there are certain reactions जिनमें byproduct भी compulsory होता है. क्या मिलेगा यहाँ पे byproduct in this reaction? PCl3 plus Cl2. Hello. What is the क्या मिलेगा? PCl3. नहीं, PCl3 कहाँ से मिलेगा? POCl4. Cl4. POCl4. क्या POCl3 मिलेगा? फॉस्फोरस चार बचेंगे ना? चार बचेंगे ना क्लोरीन. क्लोरीन कैसे 4? इससे तो 5 है ना. बैलेंस करना पड़ेगा. नो डाउट यू आर सपोज टू बैलेंस इट आउट. इसका मतलब कि आपका प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा. ओके. What is the name of this compound? It is phosphorus is this reaction right? नहीं. नहीं क्या मिलता है फिर बोलो? एक H और एक Cl बाकी है. HCl है. HCl. POCl3 के साथ और क्या मिलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Yes, hydrochloric acid. HCl will be given in this reaction. Now balance out the reaction whether it is balanced. Balance. Yes. Yes. PCl5 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 3, 4, 5 है, so it is balanced, right? Yes or no? Yes, ma'am. yes. Okay. Now we'll see. अभी PCl3 के साथ देखते हैं. Now trihalides वाला we are seeing, हाँ? PX3 ट्राइहलाइड. बोलो इसमें क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे HCl नहीं मिलेगा, बाकी सेम. हाँ यहाँ पे बट क्या मिलेगा? RCl मिलेगा. हाँ RCl प्लस एक H क्या मिलेगा? POCl2. वेरी गुड, POCl2. ये रिएक्शन हो चुका है ना रे? 2 molecular fast. हाँ. बताओ क्या मिलेगा? POCl. वेरी बैड. हम एसिड मिलेगा मिस. हाँ कौन सा एसिड मिलेगा? यू आर राइट. HPO. H3PO3. What is the name of this acid? Orthophosphoric acid.
फॉस्फोरिक की फॉस्फोरस? phosphorus, phosphorus, कंफर्म करके बताओ. Ick. फॉस्फोरिक में phosphoric, phosphoric, वेरी गुड. फॉस्फोरिक एसिड. द सेम केसी, जो ट्राइहलाइड्स का कंपाउंड है ना, सबका बाय प्रोडक्ट सेम ही होगा. मतलब आपको हर एक केस में फॉस्फोरिक एसिड ही मिलेगा, इवन इफ यू आर रिएक्टिंग इट विथ PBr3, but PBr3 or PI3 is highly unstable in nature. So in this case, even in situ type of reaction होगा. First we are going see phosphorus दो state में exist करता है, red phosphorus and white phosphorus. White phosphorus highly unstable होता है, stored in water. So always for organic reactions we are preferring it out red phosphorus. So red phosphorus in presence of bromine को अगर आप रिएक्ट करते हो तो आपको मिलेगा PBr3, और फिर ये PBr3 अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RBr प्लस H3PO3 phosphoric acid only. Is it clear, students? Even it is an example of in situ reaction. Clear? वो बैलेंस नहीं है ना? मैम वो दो रेड मॉलिक्यूल फॉस्फोरस ब्रोमीन वाला नहीं, उसको उसके बैलेंस ऊपर करना वाला, पड़ेगा. कौन सा वाला? ऊपर वाला, जस्ट ऊपर. ये वाला ना? नहीं, ये बैलेंस नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा. यस, इवन इन दिस केस बाय प्रोडक्ट के साथ साथ बैलेंसिंग को भी इम्पोर्टेंस है. बराबर है, बैलेंस करो रिएक्शन. यहाँ पे कितना Cl है? मिस आगे Cl2 लगा देंगे तो नहीं होगा क्या? कहाँ पे Cl2 लगाओ? मिस जहाँ पर ये है, यहाँ पे नहीं मिस आगे प्रोडक्ट प्लस Cl2. इधर प्लस Cl2. हाँ मिस हो जाएगा बैलेंस. ऐसे क्लोरीन में ऐसे फॉर्म होता है क्या? इतना इजी है क्लोरीनेशन, क्लोरीन को फॉर्म करना, क्लोरीन गैस को. चलो रिएक्शन बैलेंस करो. यहाँ पे कितना है? 3 यहाँ पे कितना है? 1. तो इफ आई एम पुटिंग इट, हाँ, तो 3Cl हो गया. H कितने हैं? 3 ROH के इधर भी 3 आ जाएगा. हाँ, ROH के इधर भी 3 आएगा. P यहाँ पे 1 है, P यहाँ पे. ऑक्सीजन कितने? 3. यहाँ पे भी 3 है. रिएक्शन बैलेंस्ड है? यस. Yes, it is balanced. Is it clear? Yes miss. And the last reaction, same way it goes, alcohol. See, I'm not taking much examples of this because HD ma'am just writing it out the general reactions. Clear? Even alcohol on reacting with PI3, that is phosphorus triiodide, even ये भी unstable होने के कारण इसको प्रिपेयर किया जाता है. रेड फॉस्फोरस अभी ब्रोमिनेशन करके चलेगा क्या? Br2 के साथ क्या लेना पड़ेगा Br2 की जगह पे? I2 आयोडीनेशन, राइट? क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? R I alkyl iodide plus the byproduct will be same H3PO3 phosphoric acid only. Clear, students? हेलो, ये इसको पेज दिखाओ ना एक बार पूरा. ये ऊपर का तो ऑलरेडी हो चुका है ना रे. मिस थोड़ा जूम इन कर सकते हो क्या प्लीज? दिख रहा है? हाँ मिस. कंप्लीट है? हाँ मिस. ओके फाइन. You're going to tell me the name of this reaction, huh? और प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा?
चलो बता। प्रोडक्ट एल्कीन मिलेगा। वेरी गुड। H2SO4 क्या रोल प्ले कर रहा है? यस। H2SO4 रिएजेंट है। नहीं रिएजेंट है, बट वो कौन सा रिएजेंट है? विच रिएजेंट इट इज? न्यूक्लियोफाइल। हाँ, न्यूक्लियोफाइल है ना मैम? रिड्यूसिंग एजेंट है। न्यूक्लियोफाइल है। इस उसका नाम है क्या अलग से? हाइड्रेशन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? हाइड्रेटिंग रिएजेंट। हाइड्रेटिंग नहीं है बेटा, वो डी है। अगर आपके हाथ में वो H2SO4 गिरा हाँ तो क्या हो जाता डिहाइड्रेटिंग है? हाँ, बर्न हो जाता है। बर्न क्यों होता है? क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है आपकी स्किन का, राइट? हाँ, तो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. सो नेक्स्ट रिएक्शन, द थर्ड वन इज dehydration of alcohols. I know dehydration means removal of hydration. Hydration means addition. तो D मतलब removal of water molecules, right? अभी I know concentrated sulfuric acid is acting as a dehydrating agent. So definitely it is going to remove the water molecule from the compound, right? अगर water molecule remove करना है मतलब H2O लगेगा, right? So this carbon is going to give OH group, functional group. तो वही कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जाएगा कभी बाजू वाले कार्बन पे. Now tell me, जिसको functional group attach है, it is known as which carbon? Alpha. Alpha carbon. It is known as alpha carbon. And the carbon atom next to alpha is known as Beta carbon. Action. Always remember the hydrogen is given by beta carbon. So the name of the reaction is beta. हाँ, जहाँ से हाइड्रोजन जाता है उसका नाम मिलता है. हाइड्रोजन बीटा से जा रहा है, so beta elimination reaction. या इसको even this carbon is 1 carbon and this carbon is 2 carbon if we are following the IUPAC rule. So even this reaction is known as 1,2 elimination reaction. It is very easy. Elimination reaction में क्या होगा? अगर ये CH3 को I'm splitting it out in this way, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है. I know this carbon is going to give OH group. यहाँ पे functional group जाएगा. अभी यहाँ पे क्या होगा? Shifting. पहला H bond दे के जा रहा है, तो H पे चार्ज प्लस होगा माइनस होगा? प्लस. बॉन्ड देके गया, राइट? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड. अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. सो द वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन बिकम्स 5. 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और ये ब्लू वन में 4 है. तो यहाँ पे न्यू वाला वैलेंसी फॉर्म हो रहा है. तो H को निकालना पॉसिबल नहीं है. एंड ऑलवेज रिमेम्बर ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज गुड लिविंग ग्रुप. तो OH अपने साथ बॉन्ड लेके जा रहा है, तो OH पे चार्ज प्लस होगा माइनस होगा? माइनस. वो बॉन्ड के साथ जा रहा है ना, इसलिए माइनस. तो ये सब इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्शन हो रहा है. इट्स एक्टिंग एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. तो ये दिस इज एज इट इज. ये दो हाइड्रोजन विच आई हैव प्लेस्ड जो थे वो एज इट इज है, बट अभी ये दो कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो गया और CH2 वैसा का वैसा है, और ये OH और H कंबाइन करके वाटर देंगे. अंडरस्टूड? It is easy. Already you have studied this reaction. बराबर? मैम वो वापस बताइएगा ना प्लीज. Okay, fine. See, I know concentrated sulfuric acid जब भी एरो पे आएगा, it is acting as a dehydrating agent. मतलब वो वाटर को निकालेगा. अभी यहाँ पे वाटर जो है, वाटर मतलब H2O लगेगा. तो जो कार्बन अल्फा और बीटा यहाँ पे लिखते हैं, तो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू दिस कार्बन, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव OH. वाटर का OH वाला पार्ट ये देगा, उसका बाजू वाला कार्बन H पार्ट देगा. अभी क्या हो रहा है? पहला डीप्रोटोनेशन हो रहा है, प्रोटॉन को निकालना है. H+. अगर आप मैकेनिज्म स्टडी करते हो तो डीप्रोटोनेशन इज द फर्स्ट स्टेप. H+ निकालना पड़ेगा. H बॉन्ड को देके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेके नहीं जा रहा है, सो इट इज कैरिंग प्लस चार्ज. ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये कार्बन का वैलेंसी 5 हो रहा है. तो ये कार्बन के पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो फंक्शनल ग्रुप को जाने दे.
and in this case the functional group is OH. So OH is going with the bond. So OH पे charge is minus. H plus and OH minus is going to combine and form water, and in between these two carbon, formation of double bond take place. So you're going to get ethene. Is it clear, students? Thank you, ma'am. Now those who have you'll solve this problem और मुझे products बताते जाओ. See, even in यहाँ पे ना dehydration of alcohols जो है वो concentrated sulfuric acid भी use कर सकते हो. Even you can use a reagent name alumina, formula is Al2O3. Even we can use phosphoric acid. Is it clear? ये तीनों अगर arrow पे आ गया, it means the reaction is dehydration of alcohols only. Okay, carry out this reaction and tell me the product. Okay, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन्स कितने हैं? 2 है. 2. See, अभी ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? सेम है. ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है. तो किसी ने यहाँ से निकाला, समझो, तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? हाँ, मतलब CH2 रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, CH रहेगा, CH3 रहेगा, बराबर. इफ द अदर पर्सन थॉट कि मुझे ये वाले कार्बन से एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या मिलेगा? CH3 एज इट इज, CH डबल बॉन्ड. मतलब दोनों प्रोडक्ट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है. सेम है. ये भी प्रोपीन है, ये भी प्रोपीन ही है. तो द प्रोडक्ट वी आर getting in this case is one and the same, that is propene. But I'm giving you the next example. Now observe it properly. पहला observation रखो, फटाफट OH group निकालना है, वैसा मत सोचो. Observe the molecule properly and then think कि product क्या हो सकता है. See, now in this case, I know concentrated H2SO4 is acting as a dehydrating agent, so definitely water will be given out in this reaction. अभी वाटर OH कौन देगा? यही देगा, क्योंकि सिर्फ इसी के पास OH ग्रुप है, बराबर. अभी यहाँ पे बीटा कितने कार्बन है? 2. कौन से है? एक ये वाला है, आई एम इंडिकेटिंग इट एज बीटा 1 and this one is as beta 2. Is it clear? And this is alpha carbon. समझो अगर बीटा 1, पहला केस विल सी फॉर बीटा 1, अगर बीटा 1 से जा रहा है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन यू आर एलिमिनेटिंग फ्रॉम बीटा 1. सो व्हाट इज द प्रोडक्ट? CH3 is as it is, CH2 is as it is, CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड और CH2. इसने हाइड्रोजन दिया है, बराबर. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? But1ene. Okay, it is but1ene. Okay, we'll see the next possibility. If I'm extracting the hydrogen atom, elimination यहाँ से हो रहा है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? but2ene. Yes, it is CH3, CH. The double bond is going to take place between this two carbon, क्योंकि इसने हाइड्रोजन दिया है और इसने OH दिया है, तो वो दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड आना चाहिए. तो डबल बॉन्ड इधर आ गया, CH3. Okay, so the name of this compound is but2ene. Okay, now if you observe both the structures properly, tell me in which structure the alkyl group is more. पहले स्ट्रक्चर में अल्काइल ग्रुप कितना है? सी, अगर अल्काइल ग्रुप नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट यू डू, जो डबल बॉन्डेड है ना कार्बन एटम्स, उसको सर्कल करो, एनसर्कल करो. इसको भी एनसर्कल किया. अभी फर्स्ट केस में कितना अल्काइल ग्रुप है? एक. कौन सा है? लास्ट वाला. वी नो इट इज इथाइल वाला. एक इथाइल है. इन दिस केस दो मिथाइल है. तो मेजर क्वांटिटी किसके पास है? but1ene के पास है कि but2ene के पास है? 2ene. So usually when this reaction is taking place, तो अगर 100% प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट but2ene आपको ज्यादा क्वांटिटी में 80% मिलेगा, और ये माइनर, ऐसा नहीं है ये मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा बट लेस क्वांटिटी में मिलता है. इज इट क्लियर? ये रूल किसने दिया था?
Setzeff. Setzeff rule. Very good. What is known as Setzeff rule. तो Setzeff ने क्या बोला था? In dehydration reaction, the alkene containing more number of alkyl groups is obtained as the major product. Is it clear? किसी को कोई डाउट है ये रिएक्शन में, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में? Setzeff रूल पता है ना सबको? In dehydration reaction, the product alkene containing more number of alkyl groups will be obtained as the major product. Completed? Yes. Okay, fine. मैम Now, सिर्फ डिहाइड्रेशन में थोड़ी ना हम लोग सेटजेफ लगाते, जहाँ पर भी 2 मिलेगा हम लोग उसमें लगाते हैं। हाँ, Cl के डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में भी होगा, नो डाउट डिहाइड्रो, बट यहाँ पे मैं डिहाइड्रेशन स्पेसिफाई कर रही हूँ बिकॉज आई एम टेकिंग द अल्कोहल वाला ना। दोनों में पॉसिबिलिटी है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन में भी जहाँ पे HCl वगैरह रहेगा और यहाँ पे भी। मैम ये सेटजेफ जो बोलता है ना कि जिसमें ज्यादा अल्काइल है, उसका उल्टा भी तो एक हॉफमैन रूल है ना, हॉफमैन रूल है। हाँ, बट राइट नाउ हॉफमैन सबको नहीं है, सेटजेफ ही करना है। हॉफमैन्स भी है, यस, उसका उल्टा, सेटजेफ का उल्टा हॉफमैन्स है। तो उन्होंने प्रॉपर स्पेसिफाई किया रहेगा कि अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल विच इज द मेजर कंपाउंड, तो इन दैट केस इट विल बी ब्यूट 2N एंड द माइनर विल बी ब्यूट 1N, और हॉफमैन्स के केस में उल्टा रहेगा। Is it clear? हाँ, yes. Okay. Now last reaction for alcohols. This part we have already studied in methods of preparations of alcohol, right? What we have seen there, primary alcohol का oxidation करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Aldehyde. Primary alcohol on oxidation gives you aldehyde. Okay, aldehyde का oxidation करोगे तो आपको क्या मिलेगा? Acid. And ulta will be reduction. तो इसका रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एसिड का रिडक्शन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल। Alcohol. Yes, we have already seen this. Same way, secondary alcohol on oxidation gives you ketone, and ketone on reduction gives you secondary alcohol. Clear? And in normal condition, tertiary alcohol का oxidation नहीं होता है, so we are putting it as no reaction. But if we are applying some special reagents, कोई special oxidizing reagent लिया तो it undergoes dehydration reaction to gives you alkene. This part we are going to see. Is it clear, students? Yes. Okay, we'll see the example. Tell me क्या मिलेगा ये केस में प्रोडक्ट? मैम KMNO4. Yes, acting as an oxidizing agent ना? KMNO4, K2Cr2O7, dilute HNO3, वो सब अपने देखा था लिस्ट में। यहाँ पे क्या होगा ये बताओ? ऑक्सीडेशन होगा, yes or no? It is oxidizing agent. तो whether it is primary alcohol, secondary alcohol,
Primary alcohol. Primary alcohol. Primary alcohol. The primary alcohol on oxidation gives you Aldehyde. aldehyde. What I have said कि CHOH की जगह पे जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये ग्रुप प्लेस करना है, कार्बोनिल ग्रुप, और उल्टा हो रहा है तो कार्बोनिल ग्रुप के जगह पे CHOH प्लेस करो. अभी बताओ क्या मिलेगा आपको ये केस में? CH3 में कोई डिस्टर्बेंस होगा क्या? नहीं. It will be as it is, right? यहाँ पे जो CHOH it will get convert into which group? CH double bond O. C double bond O, कार्बोनिल, और एक और हाइड्रोजन है इसमें, इसलिए H. What you are getting? Acid aldehyde. But whether the reaction is going to stop here? No. No, because we have oxidizing agent. तो फिर से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा. किसमें करेगा अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन? Acid. Acid. So which acid you are going to get? Carboxylic acid. Yeah, it is carboxylic, but specify the name. Acetic Yes, acid. acetic acid. Is it clear? Primary alcohol on oxidation will gives you as aldehyde. Aldehyde on further oxidation will gives you acid. Now students try to understand कि अगर मुझे in my product I don't want my final product as acid. I want to stop the reaction as at aldehyde stage only. So what can be done? क्या changes आप कर सकते हो? अल्कोहल को एक्सेस में नहीं, अल्कोहल को एक्सेस लेके नहीं होगा. Can we change बोलो. KMNO4 को limited. KMNO4 को लिमिटेड रखना है. It is not about always limited और excess का केस नहीं होता है. अब इसको लिमिटेड लो, एक्सिस लो, वो वही करेगा क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो ऑक्सीडाइज ही करेगा. कि उसको थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में रख के ऐसा नहीं होगा कि ये मतलब बोलते हैं ना विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये कन्वर्जन हो जाता है. ये अल्डिहाइड को आप आइसोलेट भी नहीं कर पाओगे, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में. बट अगर ये केस में मैंने अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा लिया, in this case we can use chromium trioxide. It is a special kind of reagent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्या करता है? ये सिर्फ अल्कोहल को अल्डिहाइड तक ही कन्वर्ट कर पाता है. तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट विल बी एसिड अल्डिहाइड ओनली. आर यू गेटिंग? विश्व आपने क्या बोला अभी लास्ट पॉइंट CrO3 वाला? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट. यस, क्लोरोक्रोमेट या पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, PCC PDC यूज करो. वो अल्डिहाइड स्टेज तक ही रिएक्शन को स्टॉप करेगा. इवन वी कैन यूज पाउडर कॉपर. ये सब अगर आप यूज करते हो रिएजेंट्स तो आपका अल्डिहाइड स्टेज पे ही रिएक्शन इज गोइंग टू स्टॉप. एनी डाउट? सी यहाँ पे अगर एरो पे यहाँ पे भी स्पेसिफाई करो, अगर K2Cr2O7 आ गया समझो, Cr2O7 या डाइल्यूट HNO3, मैंने नॉर्मल सब रिएजेंट्स लिख दिया है तो ये रिएक्शन यहाँ तक ही जाएगा 3 स्टेप एसिड तक. बट ये सब रिएजेंट आएगा तो रिएक्शन विल स्टॉप एट अल्डिहाइड स्टेज ओनली. Clear? Students, do you have any doubt in the reaction? Okay, fine. We'll see the next example.
क्या मिलेगा ये केस में प्रोडक्ट? मिस फर्स्ट वाला जो कीटोन। हाँ, अल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा। कीटोन कौन सा कीटोन मिलेगा? CH3 C double bond. What is the name of this compound? Very good. It is acetone. क्लियर? इसका फर्दर होगा क्या ऑक्सीडेशन? कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है क्या नॉर्मल कंडीशन में? Can we convert ketone into carboxylic acid? No, the reaction is going to stop here only. Clear? ओके, अगर आप टर्शरी अल्कोहल को नॉर्मल, अगर मैंने ये कंपाउंड दिया होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दिया होता, तो आप क्या बोलते थे यहाँ पे? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। यू विल से ये कितना बहुत इजीली आ गया आंसर, नो रिएक्शन. बट इफ ऑन द एरो आई एम गिविंग यू पाउडर कॉपर, इट इज अ स्पेशल oxidizing agent, powder copper, 573 Kelvin temperature is required. अब ये क्या अंडरगो करेगा? whether it is primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol? टर्शरी alcohol. Okay, तो क्या क्या देगा वो? क्या मिलेगा प्रोडक्ट? what I have said, it is which reaction? डिहाइड्रेशन। It is dehydration. तो ये C, I know this carbon is going to give the OH group. तो ये अल्फा हो गया. यहाँ पे बीटा कार्बन कितने हैं? 3। दोनों सेम, सॉरी तीनों सिमिलर है. हाँ। अब इससे हाइड्रोजन निकालो, इससे हाइड्रोजन निकालो या इससे हाइड्रोजन निकालो, प्रोडक्ट विल बी वन एंड द सेम. हाँ. If I'm taking out from this carbon, तो क्या मिलेगा? This CH3 is as it is. Yes or no? C is as it is. ये CH3 is as it is. Since I have taken out the hydrogen from this carbon, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH2. अगर यही स्ट्रक्चर को मैंने प्रॉपर वे से लिखा तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. समझ रहा है स्टूडेंट्स आपको? What is the name of this compound? Tell me the common name. Be fast. Tell me the common name. Isopropylene. Okay, count the carbon atoms. 4 4 है, तो प्रोपिलीन होगा क्या? ब्यूटेलिन। हाँ, तो नाम क्या होगा? आइसो. This group is there, so it is isobutylene. And IUPAC name? 2-methyl propane. हाँ, 2-methyl propene भी बोलोगे तो भी चलेगा, प्रोपानेन बोलोगे तो भी चलेगा. Clear? Any doubt? No. Okay. So we have completed with reactions of alcohols में वो वाला टाइप, कौन सा वाला टाइप? ROH वाला, OH जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, राइट? In the next class we are going to see जहाँ पे breakage O और H में होगा. अभी ये वाले reactions में कोई डाउट है? जितना reactions we have studied till now. हेलो मिस. बोलो. मिस वो लास्ट पेज पे मिस आपने जूम नहीं किया था मिस. मतलब वो मिस इसके पहले वाला पेज ना, मैंने कहा था जूम इन करने के लिए. मिस दिखा दो ना एक बार वो. Okay, those who have understood and those who have not having any doubt may leave. Thank you so much. दिख रहा है?
Ma'am,